हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 25 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 25A अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको गिवन क्या है, सबसे पहले तो वो देखते हैं अपन। 13 की हिंट भी गिवन है, मैं बना देता हूं। इवेल्युएट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई y इक्वल टू 2 इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड द एक्स एक्सिस। ठीक है ना, इसमें जो एंड द, इससे पहले है ना अबो द एक्स एक्सिस, ये कर लेना भाई थोड़ा सा। आफ्टर ड्रॉइंग ए रफ स्केच ऑफ द सेम, यानी आपको एक्स एक्सिस से ऊपर वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो ये जो इक्वेशन वो है किसकी, पहले इसको थोड़ा सोल्व करते हैं अपन। कितनी आएगी, y अपॉन में 2 इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को मैं लिख सकता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y अपॉन में 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इधर लेके आइए तो एक्स स्क्वायर अपॉन में माइनस प्लस हो जाएगा, और वाई स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहां पे कुछ भी नहीं है तो यहां पे कर दीजिए आप 1 का स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन है, आपकी इलिप्स की इक्वेशन है। ठीक है ना, इलिप्स की कंडीशन की कौन सी इक्वेशन है, ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपकी इस टाइप की इलिप्स की इक्वेशन है। ये जो इलिप्स है उसका एक्सिस कौन सा होगा, वाई एक्सिस। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जो ए की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी बी से और वाई स्क्वायर के नीचे ए है, इस वजह से इसका एक्सिस कौन सा होगा, आपका वाई एक्सिस। अब मैं डायग्राम बनाता हूं इलिप्स का। ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट। ठीक है ना, यहां से ये जो लेंथ है वो ए की इक्वल होगी और ए की वैल्यू कितनी यहां पे 1। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो 1,0, सॉरी ए के नहीं, वाई एक्सिस है ना एक्सिस, ये बी के इक्वल। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका 1,0। ठीक है ना, बी की ए की वैल्यू तो क्या है यहाँ पे B2 और बी की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1, और ये कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस के अंदर ये लेंथ होगी आपकी ए होगी, तो कोऑर्डिनेट 0,2। आपको अबोव द एक्स एक्सिस वाला फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया। ठीक है ना, हिंट में गिवन है अबोव द, तो क्वेश्चन के अंदर अबोव द कर देना आप, ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो एक स्प्लिट मान लीजिए आप वाई एक्स के रेस्पेक्ट में मानोगे तो भी वही आंसर आएगा, लेकिन लिमिट 0 to 2 होगा। एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मानोगे तो 0 to 1 कर दो, तो 0 to 1 वाला केस कर देख लेते हैं। ये स्प्लिट हो गई आपकी। इस स्प्लिट की जो विड्थ होगी वो dx हो गई। अब देखो ये ओ ए बी सी, आपको एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी सी ओ इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन कौन सा होगा, ओ ए बी ओ वाला। ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई करके इसको अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी सी ओ इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, स्प्लिट 0 से 1 तक मूव करेगी तो ये 0 to 1 y इंटू में dx। dx स्प्लिट को, यानी स्प्लिट की जो विड्थ है वो dx है, तो dx के साथ में किसकी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू। अब y की वैल्यू हो रही, पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू 2 तो 4 हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx।
ठीक है। इंटीग्रेशन के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ के आते हैं अपन, मैं लिख देता हूं यहां पे, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू इंटू में साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस में सी। ए की वैल्यू इस फॉर्मूले में 1 है तो 1 पुट कर दो बस, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, ठीक है ना, फॉर्मूला ही कर दो ना सीधा, एक्स बाई टू इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू 1 तो 1 बाई टू इंटू में साइन इनवर्स एक्स लिमिट 0 टू 1, ठीक है। चलिए लिमिट को मैं पुट करूं तो 4 इंटू, अब ज्यादा नहीं पुट करेंगे, इस 1 को सीधा यहां पे पुट करो, 1 माइनस 1 कितना 0, 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई वो 0, प्लस यहां पे मैं पुट करूं तो 1 बाई टू इंटू में साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस इस 0 को मैं यहां पे पुट करूं तो 0 हो गया, और इस 0 को मैं यहां पे पुट करूं तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, यहां से वैल्यू आएगी 4 इंटू में 1 बाई टू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 2, कितनी आ गई पाई बाई 2, 2 और 2 से ये 4 कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 में गिवन है कि मेक द रफ स्केच ऑफ द कर्व 3y इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू में 2 माइनस एक्स, ये कर्व गिवन है आपको। सबसे पहले इसका स्केच बनाना है, इसका मैं स्केच बनाऊं तो देखो, स्केच बनाने के लिए इसी को लिख सकता हूं मैं y इक्वल टू 1/3 2x प्लस 1 इंटू में 2 माइनस एक्स। आपको एक टेबल बनानी है, इस टेबल के अंदर एक बार आप x की वैल्यू 0 पुट कर लो, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। एक बार y की पुट कर लेंगे, एक बार मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y की वैल्यू देखो कितनी आ गई, ये 0 ये 0 यानी 3 1 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। चलिए अब मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो यहां से ये वैल्यू 2x प्लस 1 इंटू 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना। y की वैल्यू 0 पुट करते ही आ जाए, दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई 0 है, मैं 0 पुट कर रहा हूं, ये 0 पुट कर रहा हूं, तो इस फैक्टर से वैल्यू आएगी आपकी माइनस का 1/2, इस फैक्टर से वैल्यू आएगी 2, बस इसी से आप स्केच बना दीजिए। चलिए मैं स्केच बनाता हूं, ठीक है ना। देखो ये लाइन तो आपकी वाई एक्सिस, ठीक है, छोटा सा ले लेते हैं, और ये लाइन आपकी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये पॉइंट कहां होगा, एक्स की वैल्यू 0 यहां पे है, ठीक है ना, या मैं ये पॉइंट लेता हूं पहले, ये मान लीजिए आपका 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, ये आपका 1 और ये 2, यहां पे ये पॉइंट अब पहला कितना है -1/2, 0, ठीक है ना, -1/2, 0, ठीक है। और ये पॉइंट आपका, और ये वाला हो जाएगा ये 2, 0,
ठीक है ना। तो बनाता हूं, देखो मैं इसको ऐसे बनेगा ये, ठीक है। आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है। ये पहले तो रफ स्केच बनाना था, वो तो बन गया। अब इसके बाद में देखो क्या गिवन है। आपको गिवन है कि कैलकुलेट द ग्रेडियंट एट द पॉइंट वेयर इज मीट द एक्स एक्सिस ऑफ वाई। यानी जो एक्सिस है ना वो कहां पे मीट कर रहा है, वाई पे। यानी एट द पॉइंट वेयर मीट द एक्सिस ऑफ वाई, यानी इस ग्रेडियंट का स्लोप ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है। तो एक लाइन में फाइंड आउट करता हूं और वो कहां पे मीट कर रही है, आपकी एक्स एक्सिस पे मीट कर रही है। सॉरी एक्स एक्सिस नहीं, वाई एक्सिस पे मीट कर रही है, यहां पे इस पॉइंट पे। अच्छा अच्छा अच्छा, रुको रुको रुको, ऐसे थोड़ी बनेगा, कर्व को भी तो टच होना चाहिए ना, ठीक है ना। ये लीजिए यहां पे मीट कर रही है, इस लाइन का ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। तो ग्रेडियंट ऑफ लाइन, पहले इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन को, क्या आएगा देखो, y इक्वल टू 1/3 इंटू में 2x 4x माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स। यहां से लिख सकता हूं मैं 1/3 इंटू में माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, ये लिख सकता हूं। तो ग्रेडियंट ऑफ लाइन क्या आएगा, d/dx। कितना, d/dx। पॉइंट को बाद में पुट कर, चलो लिख देता हूं, वाई एक्स पे ये मीट कर रहा है तो 0, ठीक है ना। वैसे तो ये पॉइंट फाइंड आउट किया हुआ है, लेकिन ज्यादा दिमाग मत लगाओ ना, आपको तो एक्स की वैल्यू पुट करनी है और एक्स की वैल्यू पुट करके आपका ग्रेडियंट आ जाएगा। इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो 1/3 -2 यानी -4x प्लस में 3, ये लीजिए वैल्यू पुट कर दो। अब इसमें वैल्यू में पुट करूं तो 1/3 -4 इंटू में 0 प्लस 3, ये और ये कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ गई 0। ऐसे डायरेक्ट नहीं, मैं ऐसे कैंसिल आउट कर रहा हूं, देखना ये 1/3 और ये 0 प्लस 3। अब ये 3 और 3 से कैंसिल आउट 1, ये आपका ग्रेडियंट आ जाएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार, ठीक है ना। ग्रेडियंट तो आ गया, मैं देख लेता हूँ, 1 आ रहा है ना, 1 आ गया। अब आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन है। एरिया आपको फाइंड आउट करना है इसका, देखो ये ओ ए बी सी और ओ, तो एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी सी ओ का क्या होगा, एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी, यानी -1 से लेकर 0। इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, -1, फिर ये 0, यहां पे x इक्वल टू 2 और यहां पे x इक्वल टू -1/2, ठीक है ना। ये स्प्लिट मूव करेगी, ये जो स्प्लिट है dx विड्थ हो गई, ये मूव करेगी 1/2 से लेकर 2 के बीच में, ठीक। चलो सबसे पहले ये वाला एरिया फाइंड आउट करेंगे, ओ ए बी ओ। इसी के अंदर ऐड करना आपको एरिया ऑफ रीजन ओ बी सी ओ को। यहां से वैल्यू आएगी आपकी इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 इंटू में 0 y इंटू में dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2,
-1 से 0 और 0 से लेकर 2, y इंटू में dx। अब y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो -1/2 टू 0, y की वैल्यू कितनी है, -1/3 तो बाहर आ जाएगा, और -2x² प्लस 3x प्लस में 2 इंटू में dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2, ये 1/3 बाहर, -2x² प्लस 3x प्लस में 2 इंटू में कितना dx। चलिए इंटीग्रेट करें इसका, तो 1/3 तो बाहर ही है आपका, इसका इंटीग्रेशन कितना, -2x² का x³ अपॉन में 3 प्लस 3 इंटू x² अपॉन में 2 प्लस 2 तो बाहर, और dx का x। लिमिट आपकी -1/2 टू 0, ठीक है, -1/2 टू 0, ठीक है भाई इतना। चलिए ये 1/2 1/3, और इसका सेम ही आ जाएगा, -2 इंटू x³ अपॉन में 3 प्लस 3 इंटू x² अपॉन 2 प्लस 2x, और लिमिट आ जाएगी 0 टू 2। चलिए 1/3, इसमें लिमिट पुट करूं तो 0 पुट करो, 0 पुट करो, 0 पुट करो, यानी क्या वैल्यू आ गई, 0 प्लस 0 प्लस 0, माइनस लोअर लिमिट में इसको यहां पे पुट करो, तो देखो -1/3 तो आ जाएगा, -2/3 तो यहीं पे रहेगा, ध्यान से समझना, और 1/2 का मैं क्यूब करूं तो कितना आएगा, 1/8 होगा। फिर प्लस यहां पे ये 3/2 तो बाहर ही है, और इसकी पावर 2 कर दो तो प्लस का 1/4, यहां पे गड़बड़ कर देना, -1/2 का मैं क्यूब करूंगा तो माइनस का आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का 2 इंटू 1/2, ये तो हो गया इसका काम। और इसको मैं सोल्व करूं तो प्लस -2 इंटू 2 का क्यूब 3 आ जाएगा ये, और 3 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 2 इंटू 2, ये तो अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस 0 प्लस 0, ये लीजिए। अब इसको सोल्व करें तो 1/3 इंटू, इस माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो सोल्व करते हुए, तो माइनस का 2 अपॉन में, या काट दो ना थोड़ा सा, देखो भाई इसको काटूं तो कितना आ गया, 1/4, तो ये 12, और ये हो जाएगा प्लस 3/8, और ये हो जाएगा माइनस का, देखो ये माइनस और ये भी माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, इसका काम तो हो गया। फिर प्लस, इसको मैं सोल्व करूं तो आपकी वैल्यू देखो कितनी, 1/3 भूल गए भाई, ये 1/3, ये कितना, -16 अपॉन में 3, ठीक है, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो प्लस का 6 और प्लस में 4, ये है। सोल्व कर लीजिए इसको, ये 1/3, इसको मैं सोल्व करूं तो एलसीएम हो गया 24, ये कितना, माइनस का 2, माइनस 8 24 6 9, और ये प्लस का कितना आ रहा है, प्लस का 24 ही आ गया, ठीक है, प्लस 1/3, एलसीएम लेके इसको सोल्व करूं तो 3, ये -16, ये 10, 10 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करूं तो 30, कितना आ गया, 30। चलिए यहां से वैल्यू देखो, ये 1/3 बाहर, ठीक है ना, 1/3 बाहर, यहां से और यहां से, और इसको मैं कैलकुलेट करूं तो 24 में से ये 13 बचेगा, 13 अपॉन में 24, और ये माइनस कर दो तो ये 14 अपॉन में 3।
अब एलसीएम लेके इसको सोल्व कर दो, ठीक है ना। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है भाई, यहाँ पे कर दूं, यहाँ पे करता हूं, देखो 1/3, एलसीएम कितना आ गया 24, एलसीएम कितना 24, और ये कितना 13, प्लस इससे मैं डिवाइड करूं 8, 8 का मल्टीप्लाई इसके साथ में करवा दीजिए 112, 14 के साथ में मैं 8 का मल्टीप्लाई करूं तो 112, इन दोनों को ऐड करो 125 अपॉन में ये और ये मल्टीप्लाई होगा 72 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर है भाई। कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा, और कुछ नहीं था क्वेश्चन में, मैं चेक भी कर लेता हूँ, ठीक है भाई। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके ये कैलकुलेशन देख लेना, आप एकदम आराम से करिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।